टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल का मतलब आप लोग जानते हैं, डेफिनेशन भी। और ट्रायंगल फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ड्रॉ करते हैं एक फिगर, ठीक है, ट्रायंगल का। उससे पहले आपको हम कुछ इसमें बता देते हैं, नेमिंग विद वर्टेक्स ए बी एंड सी। इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, वर्टेक्स ए बी एंड सी। और ये जो इनसाइड है ये क्या है, एंगल। क्या है, एंगल। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो नेमिंग हम लोग कर लेते हैं पहले, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है। एंगल का ये साइन है एंगल लिखने का, ठीक है। ये ट्रायंगल है जिसमें 3 एंगल है, 3 वर्टेक्स है एंड 3 साइड्स है, ठीक है, 3 साइड्स। आप ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल 3 है, साइड्स 3 है, वर्टिसेस यानी कि वर्टेक्स कौन जो है वो कितने, 3 है। कौन कौन सा वर्टेक्स है, ए बी एंड सी। तो आप अगर डेफिनेशन इसका बोलना चाहे या लिखना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं कि अ ट्रायंगल विथ 3 वर्टिसेस, 3 sides and 3 angle completely a closed figure is called ट्रायंगल। अगर आप सिंपल वे में अगर इसको करना चाहते हैं तो। अब ट्रायंगल्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक चीज और आप जानते होंगे कि जब एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल्स ऑफ इन अ ट्रायंगल्स सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री ऑलवेज। किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब जब हम ट्रायंगल की बात करें, इसके प्रॉपर्टीज को भी कुछ जानेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, और इसमें जब एंगल की बात करते हैं ट्रायंगल में, तो एंगल्स आप लोग पढ़े होंगे, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, है ना, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, पढ़े हैं कि नहीं। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे ट्रायंगल क्या, तो इसमें प्रॉपर्टीज आप देख लिए, कुछ प्रॉपर्टीज जो हम आपको बता चुके हैं। इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। There are 3 types of triangle. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग बात करेंगे तो किसका बात करेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकेंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल का जब हम लोग जिक्र करेंगे तो इस तीनों ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि 2 साइड इक्वल होता है। उसमें क्या होता है, 2 साइड्स इक्वल। तो 2 साइड जब आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो अब जरूरी नहीं कि ऊपर का ही दोनों साइड्स इक्वल हो, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। 2 साइड्स इसमें इक्वल होता है, यानी कि समझिए आप, अगर ये 5 सेंटीमीटर दिया तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं स्केलर ट्रायंगल की, तो इसमें एक भी साइड इक्वल
नहीं होता है, तीनों साइड्स क्या होगा, डिफरेंट। आज जब हम बात करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो इसमें क्या होता है कि तीनों साइड्स इक्वल होता है और तीनों एंगल्स भी इसका इक्वल होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हम देख लिए, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आप ट्रायंगल की जब बात करते हैं तो एक बेसिक चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ा बहुत आपको एंगल के बारे में भी जानना पड़ेगा। ए बी सी एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, इंटीरियर एंगल है। इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल, यानी कि वो क्लोज फिगर के अंदर है, इसलिए इंटीरियर एंगल बोलेंगे। और एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल। अब आप समझिए कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाउ, बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से आप समझिए, लीनियर पेयर क्या है, किसी भी स्ट्रेट लाइन में आप कितना भी लाइन ड्रॉ कर दे, ये सभी एंगल्स का जो सम होगा ऑलवेज 180 डिग्री होगा। आप समझिए, ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री। इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, लाइन एंड एंगल से कुछ रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम देख लेंगे ट्रायंगल से। देखिए क्वेश्चन दिया है, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल का साइन ये होता है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होता है ऑलवेज। ठीक है, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल बी। अगर आप फिगर देखेंगे तो ए बी सी, जिसमें ए इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है। सॉरी, अब इसको हम आप लोग तो जानते हैं कि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तीनों कोनों का जो सम होगा ऑलवेज 180 डिग्री। अगर ये चीज आप जान रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों
दो कोण जो होता है, जो वर्टेक्स होता है, जो एंगल होता है, वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर एक तो दे चुका है, दूसरे को अगर फाइंड करना चाहे तो एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। एंगल सी इज इक्वल टू एक्स डिग्री लिख सकते हैं, चूंकि क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो by properties of isosceles triangle, the angle A is equal to 70 degree, angle B is equal to x degree and angle C is equal to s degree। अब आप लोग जानते हैं कि आप लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप लोग पढ़े होंगे कि x 2x इज इक्वल टू 180, ये प्लस में है तो इक्वल टू का अगर वो साइड ले जाएंगे तो हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 110 बाई 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो x जो हमारा निकला x डिग्री, वो कितना निकाला, b 55 डिग्री। एंगल b इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड एंगल c इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होता है, जिसके सामने वाला दो एंगल जो होता है ऑलवेज इक्वल होता है। तो इसलिए एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसमें कोई आप लोगों को डाउट? देख लीजिए, अगर उतारना है तो आप लोग उतार सकते हैं इसको।